हेलो एवरीवन, आज हम 1857 की क्रांति को कवर करेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति आपने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुन रखा है, तात्या टोपे के बारे में सुन रखा है, मंगल पांडे के बारे में सुन रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन ये पढ़ने से पहले कि वो कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की, उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि कारण क्या थे 1857 की क्रांति के पीछे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारण तो आप जानते हैं कि क्या हुआ था। 1856 में एनफील्ड राइफल लाई गई थी और जिसकी कारतूस जो कार्टेज था उस पे क्या होता था, एक कागज का से कवर लगा होता था जिस पे चर्बी लगी थी। कहा जाता है कि उस चर्बी किसकी होती थी, या तो गाय की होती थी या तो सुअर की होती थी। तो वो दोनों जो ज़्यादातर जो सैनिक थे वो सैनिक कैसे थे, या तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे या तो मुस्लिम थे। तो दोनों के लिए क्या था, किसी के लिए गाय बहुत पवित्र थी और किसी के लिए जो सुअर जो थी वो हराम थी। तो इस वजह से दोनों की धार्मिक भावनाएं जो हुई वो आहत हो गई। ठीक, तो आप जानते हैं कि फिर 29 मार्च 29 मार्च, ध्यान रखिएगा डेट को, 1857 को जो 34th रेजिमेंट बैराकपुर में, वहां पे मंगल पांडे ने इस क्रांति की, आप कह सकते हो, उन्होंने श्री गणेश कर दिया या शुरुआत की। उन्होंने वहां पे अपने एक दो जो ब्रिटिश सीनियर्स थे उनको मार दिया, क्योंकि उन्होंने इस कार्टेज का विरोध किया कि मैं इस तरह के कारतूस को अपने मुंह में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उस कारतूस को छीलने के लिए दांतों का प्रयोग करना पड़ता था। मतलब कहीं ना कहीं वो चर्बी जो थी मुंह से टच हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं इसे प्रयोग नहीं करूंगा। जब उन्होंने बाध्य किया तो उन्होंने इसको गोली मार दी और इस तरह से आप देखोगे कि 8 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। एक तरह से आप कह सकते हो कि मंगल पांडे जी को उनको फांसी दे दी गई। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि 10 मई से दिल्ली चलो अभियान शुरू हो रहा है, नारा दिया जा रहा है, कहाँ, मेरठ से, और इस तरह से क्रांति शुरुआत हुई। तो वो जो घटनाक्रम है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि किस तरह से 1857 की क्रांति आगे बढ़ी, कौन कौन इसके मुख्य नायक थे। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आपको जरूरी है कि आप उसकी पृष्ठभूमि को समझ ले। तो 1857 की क्रांति में आप कह सकते हो ये जो चर्बी वाले कारतूस थे वो तात्कालिक कारण था। लेकिन आप जानो जब इतनी बड़ी क्रांति हुई तो वो सिर्फ एक तात्कालिक कारण उसका पीछे नहीं हो सकता, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो कि धीरे धीरे सुलग रहे थे। क्यों सुलग रहे थे कि आप देख रहे हो कि 1757 अब देख रहे हो कि जो बैटल ऑफ प्लासी हो रही है, फिर 64 में बैटल ऑफ बक्सर हो रहा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो अंग्रेजों का आधिपत्य है वो पूरे देश में बढ़ गया था। एक तरह से पूरे देश पे वो राज कर रहे थे। और राज कैसे कर रहे थे, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो भारतीयों को चूस रहे थे, तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इसलिए भारतीयों में असंतुष्टि थी, क्योंकि बहुत तरह की कठिनाई उन्हें झेलना पड़ रहा था, बहुत तरह की यातनाएं दी जाती थी, है ना, बहुत तकलीफ में। भारतीयों का जीवन जो बहुत खुशहाल था पहले, उन्होंने क्या करा, इन अंग्रेजों ने आकर के उस जीवन को नरक जैसा बना दिया। ठीक, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या क्या है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है और सैनिक कारण है, आप जिसको कह सकते हो सैन्य कारण है। ठीक, तो इस वीडियो में हम 3 कारणों को कवर करेंगे। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको दूसरे कारणों को कवर करूंगी। तो इसमें सिर्फ हम राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और उसके बाद हम सिर्फ धार्मिक कारणों पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ादी का जो बीज है, किसने बोया था, आज़ादी का बीज जो है 1857 की क्रांति ने बो दिया था। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत मुश्किल में डाल दिया था भारतीयों ने। अंग्रेज मतलब एक पल ऐसा आया था 1857 की क्रांति में, उन्हें लगा कि अब उन्हें भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। तो वास्तव में ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब ये तो आ गया था कि जब समय आएगा और अगर हम एकजुट हो जाएंगे और एक ऐसी प्लानिंग होगी तो हम अंग्रेजों को बाहर खदेड़ के हम फेंक सकते हैं। तो अंदर ये जो मनोबल आ गया था 1857 की क्रांति ने दिया था। और जो ऐसे महान वीर जो शहीद हुए, जिन्होंने लड़ा, वो लोग क्या हो गए, एक तरह से रोल मॉडल हो गए आने वाली पीढ़ी को। ठीक है, जिन्होंने फिर आप देखोगे अंततः हमें 1947 में हमें आज़ादी दिलाई। ठीक, तो हम सबसे पहले आज जो हम कवर कर रहे हैं वह है राजनीतिक कारण। ऐसे क्या कारण हो गए थे कि जिसके कारण इतनी ज़्यादा आप देख रहे हो कि जो
अंदर अंदर भारत सुलग रहा था, लोग असंतुष्ट थे, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वे आम लोग हों, चाहे वो कृषक हो, बहुत सारे इसके कारण थे। ठीक, तो राजनीतिक कारण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापगत सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो क्या था ये व्यापगत सिद्धांत, इस चीज को समझिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग ने जब 8th 9th में भी ये चीज पढ़ी होगी कि इसमें क्या कर दिया, जो लॉर्ड डलहौजी था उस समय, उस जो ब्रिटिश, उसने क्या कहा, जो गवर्नर जनरल था, उसने क्या कहा कि आप अगर आपका कोई क्या है बायोलॉजिकल, अगर आपका बेटा नहीं है, मतलब आपका खुद का कोई बेटा संतान नहीं है, तो आपका वो कोई भी गोद लिया उत्तराधिकारी, गोद लिया बेटा उत्तराधिकारी नहीं होगा। एक तरह से आप जब मर जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका राज्य है वो ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, क्योंकि आपकी खुद की कोई संतान नहीं है। तो इस तरीके से उसने क्या करा, ऐसी कुटिल चाल चली ताकि ज्यादा से ज्यादा जो राज्य थे उस समय, जिनके पास खुद की कोई औलाद नहीं थी, वो क्या करे, उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले। ठीक, तो इसके अंतर्गत उसने क्या किया, सतारा है, बाघट है, उसके अलावा संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, ऐसे राज्यों को उसने क्या किया कि अपने राज्यों में मिलाने का उसने षड्यंत्र किया और मिलाना उसने शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो झांसी वाले जो युद्ध हुआ था, जो झांसी की रानी जिन्होंने इतने वीरता से लड़ा था, कारण यही था कि उनका खुद का जो पुत्र था वो खत्म हो गया था, और जो उनका गोद लिया पुत्र था उसको उन्होंने, अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था कि ये झांसी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो मेन ये कारण था। ठीक है ना, तो व्यापगत सिद्धांत के तहत ये जो डलहौजी की जो कुटिल नीति थी, बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण कई रियासत के जो राजा थे, जो प्रजा थे, बहुत असंतुष्ट थे। ठीक, तो एक बहुत बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा कारण था पेंशन एवं उपाधियों का अंत। अब क्या हो गया था, अंग्रेज आए थे, धीरे धीरे वो पूरा क्या था, अंग्रेजी हुकूमत हर जगह हो गई थी। कहने का मतलब दूसरे तरीके से ये भी समझ लीजिए कि अब वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा बड़ा राजा यहाँ पे उदय हो या उसकी सरकार चले। तो धीरे धीरे वो सबको एक एक करके खत्म करते जा रहे थे। कईयों को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उन्हें वादा किया था हम आपको पेंशन देंगे, तो होता क्या है कि वो पेंशन भी नहीं देते उनको, आगे चल के उनकी जो उपाधियां हैं वो भी उनकी छीन लेते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जो अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड द्वितीय जो थे, उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब का आप नाम अच्छे से जानते होंगे, तो नाना साहेब को उन्होंने पेंशन देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसी कारण आप देखेंगे कि जो नाना साहेब थे वो क्या करते हैं कि 1857 की क्रांति में बहुत वीरता से वो लड़ते हैं। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जो अंतिम राजा जो थे, अंतिम जो मुगल बादशाह आप देखोगे बहादुर शाह जफर, उनको कह दिया कि लाल किला आप छोड़ दो, मतलब जो लाल किला जो हमेशा से उन लोग का, मुगलों का जो निवास स्थान था, उसको छोड़ने के लिए कह दिया। उसके बाद कहा कि अब तुम्हारे बाद कोई भी बादशाह नहीं होगा, सिर्फ ये सब क्या कहलाएंगे, ये शहजादे या राजकुमार कहलाएंगे जो तुम्हारे बेटे हैं, उसके अलावा अब कोई भी यहाँ से बादशाह नहीं होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपना ठप्पा या सील यहाँ पे लगा दी। उसके अलावा 2-3 राज्य और थे जिसका नाम है तंजौर और सूरत या कर्नाटक। यहाँ के भी जो लोग थे, इन राजा थे, इनकी यहाँ पे इन्होंने पेंशन इनको देना बंद कर दिया था। तो पेंशन तथा उपाधियों का अंत हो गया एक तरह से आप देखोगे। दूसरी तरफ क्या देखोगे, इसके पहले मैं इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस वजह से क्या हुआ, बहुत से जो राजा थे, जो ऐसे लोग थे जिनको पेंशन मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे। आप ये भी कह सकते हो कि अब उनके पास अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता बचा भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने विनती कर चुके थे, हाथ पांव जोड़ चुके थे, लेकिन उससे कोई अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनाम कमीशन की। तो अगर हम जब इनाम कमीशन की हम बात करें तो आप देखोगे कि जो 1857 में लॉर्ड डलहौजी क्या है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो क्या करके आता है, एक कमीशन बनाकर लाता है जिसका नाम था इनाम कमीशन। उसने क्या किया, इसके द्वारा उसने कई सारी जागीरों को उसने
एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़मींदार जो थे उनकी एक तरह से जांच कराना शुरू कर दिया कि वास्तव में कौन ज़मींदार है, कौन नहीं हो सकता, कौन मतलब इसके लिए उपयुक्त नहीं, मतलब कौन इसका अधिकारी है ज़मींदार होने का कि नहीं है। इस तरह से उसने कमीशन बैठाई। इसके तहत उसने क्या किया, लगभग 20,000 जो जागीरें थी उनको जब्त कर लिया और उनके ज़मींदारों को हटा के फेंक दिया। तो इससे एक बहुत बड़ा जो वर्ग था ज़मींदारों का बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गया इस इनाम कमीशन के आने की वजह से। अब जिसके पास सब कुछ जिसका ख़त्म हो गया हो, जिसकी संपत्ति ख़त्म कर दी गई, उसके पास अब क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ठीक, अब हम बात करते हैं अवध के विलय की। एक चीज़, अवध का विलय पढ़ने से पहले चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि उस समय जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश शासन में सैनिक थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो अवध के निवासी थे। ठीक, तो जो अवध का जो अंतिम जो शासक होना चाहिए था वाजिद अली शाह, वो क्या था, वैध शासक था। लेकिन डलहौजी ने क्या किया, उसे कहा यहाँ पे तुम कुप्रशासन है, एक तरह से कुप्रशासन मतलब यहाँ का प्रशासन बिल्कुल खराब है, तुम बहुत बुरी तरह से प्रशासन कर रहे हो, मतलब अब अंग्रेज सुशासन देंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे प्रशासन इतना खराब है कि तुम प्रशासन करने योग्य नहीं हो, इसलिए हम विलय हम क्या कर रहे हैं, जो अवध है इसको हम क्या कर लेंगे, अपने में मिला लेंगे। ठीक, तो 1856 में 1856 में आप देखोगे कि अवध को किस में मिला लिया गया, जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस चीज़ का विरोध आप देखोगे कि अब हजरत बेगम हजरत महल आएंगी, है ना, उनके बेटे सब खड़े होते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि वहाँ के जो सैनिक, जो अवध के जो सैनिक थे, उससे बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं कि उनके वहाँ के जो रूलर हैं, जो नवाब है, उनको इस तरह से हटा दिया गया। अब इसके बाद आप देखोगे प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण क्या हुआ, जो सिविल रूल्स थे और जो उसके अलावा क्रिमिनल रूल्स थे, जिनको हम कहते हैं फौजदारी तथा जिसको हम बोलते हैं दीवानी कानून, फौजदारी तथा दीवानी कानून, उनको बदल दिया गया। ठीक है, अभी तक जो चीज़ें चली आ रही थी कि जो राजा थे, अगर हमें कोई समस्या होती थी तो हम राजा के पास जाते थे और उनसे हमें एक तरह से जो डिसीजन देते थे, जो वो निर्णय करते थे, न्याय देते थे, वो मंजूर था। तो अब सब चीज़ें बदल दी गई। क्या कर दिया गया, उन सब की जगह के क्या कर दिया गया, कोर्ट ला दिया गया कि कोर्ट ही अब सब मामले का क्या करेगी, फैसला करेगी। ठीक, दूसरी चीज क्या हुआ, जो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो फारसी की जगह क्या कर दी गई, अंग्रेजी कर दी गई। ठीक, दूसरी तरफ क्या हुआ, जो अंग्रेजी कर्मचारियों के बजाय जो भारतीय जो कर्मचारी थे, जो भारतीय लोग थे, जो इनके अंदर सेवा दे रहे थे अंग्रेजों को, उनके खिलाफ ये लोग क्या करते थे, बहुत तरह से भेदभाव करते थे। ठीक है, मतलब उनको इस तरह से आप कह सकते हो, उनको प्रमोशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उनको उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, ना उनको उतने भत्ते दिए जाते थे, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी हर बात पे बेइज्जती की जाती थी, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो इस तरह से आप देखोगे कि उन्होंने जो पूरा जो हमारे यहाँ का जो न्याय व्यवस्था थी, जो भाषा थी, उस सबको बदल के रख दिया और हमारे ही देश में हमको बिल्कुल हे दृष्टि से देखा जाने का, हम सबसे नीचे पायदान पे ला करके खड़ा कर दिया। तो ये सब कारण जो थे वो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हैं, आप कह सकते हो जिसके कारण 1857 की क्रांति या चिंगारी जो थी प्रस्फुटित हुई। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण क्या था उस समय, आप देख रहे हो 1829 की बात है, राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में आप देखोगे कि 1829 में 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम आ रहा है। ठीक है, तो ये सती प्रथा उन्मूलन, वैसे हम अगर कहें तो सती प्रथा बहुत ही अमानवीय था, मतलब बहुत ही दुखद हमारे यहाँ का एक हिंदू धर्म का एक पक्ष था, जो कि अब हमारे कहीं अब देखने को नहीं मिलता। जैसा कि हिंदू धर्म में एक ये भी खासियत है कि हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी किया। हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ थी, कमियाँ थी, वो हर धर्म में है, लेकिन हिंदू धर्म की विशेषता भी है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को सुधारा। लेकिन उस समय की जो सच्चाई थी, उस समय की जो वास्तविकता थी, सती प्रथा थी और विधवाओं को जबरदस्ती आग में, चिता में झोंक दिया जाता था। तो क्या था ये, उस प्रथा को उन्मूलन के लिए जो अधिनियम ला दिए, इससे क्या हुआ, जो भारतीय जनमानस है, तथाकथित आप कह सकते हो जो परंपरागत समाज था, इससे काफी आप कह सकते हो क्रोधित हुआ या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि वो इसको क्या सोचते थे, ये करना आवश्यक है, क्योंकि
अगर पति नहीं है तो पत्नी का भी संसार में कोई रोल नहीं है, उसको भी अपने पति के साथ चला जाना चाहिए। उस समय की वो मानसिकता थी विकसित, आप कह सकते हो पिछड़ी, है ना, और विकसित नहीं, विकृत कहना चाहते, विकृत और वो पिछड़ी मानसिकता थी, लेकिन वो उसी को सच मानते थे। वास्तव में एक अच्छा कदम था, लेकिन उससे ये आहत हुए तो इन्हें अब क्या लगने लगा कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये हमें मंजूर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विधवा पुनर्विवाह की ओर करते हैं। तो आप देखोगे कि 1856 मतलब क्रांति से 1 साल पहले विधवा पुनर्विवाह आया। आप जानते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा इसकी भूमिका थी। ठीक, तो विधवा पुनर्विवाह का भी हमने विरोध किया। तो विधवा पुनर्विवाह का क्यों विरोध किया? क्यों हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का माना जाता है, तो विधवा का विवाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जब वो पति मर गया है अब उसे वो अगले जन्म में मिलेगा। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था, इस तरह का जो विश्वास था, इस विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आ रहा है 1856 में, इससे क्या हुआ, जो भावनाएं थी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, आहत हो गई कि हमारी चीज़ों को अब किस तरह से जो अंग्रेज हैं एक के बाद एक नष्ट करते जा रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नस्ली विभेद की। तो ये तो आज भी है, आपने देखा होगा कि अंग्रेजों में अभी भी हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो उन्होंने पूरा जीवन इस नस्ली विभेद के खिलाफ लड़ाई में बिता दिया। ठीक, तो नस्ली विभेद तो वो करते ही थे कि हम गोरे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम काले हो, तुम निकृष्ट हो। हम गोरे हैं इसलिए हम क्या हैं, हम राजा हैं, या आप कह सकते हो हम तुम पे शासन करने के लिए हम योग्य हैं, हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया हो, तुम काले निकृष्ट हो, तुम गुलामी करने के लिए ही बने हो। तो इस तरह से हर, चाहे भारतीय कितना भी उसके अंदर क्षमता हो, चाहे अंदर कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, गुण हो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज हो, लेकिन उसको हमेशा वो नीचे ही रखते थे। एक तरह से आप कह सकते हो जिस काम के लिए चाहे अंग्रेज इतना योग्य ना हो, उसको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, बजाय एक भारतीय के। अगर भारतीय चाहे भी कितना भी क्षमतावान हो, कितना भी गुणी हो, लेकिन उसे उसके रंग के कारण हमेशा उसे दबाया जाता था, उसके साथ विभेद किया जाता था, उसका उपहास उड़ाया जाता था, और इस तरह से कई तरह से उसको मानसिक प्रताड़नाएं और शारीरिक प्रताड़नाएं भी दी जाती थी। तो नस्ल के आधार पे या रंग के जो आधार पे जो उन्होंने विभेद किया, यह भी बहुत बड़ा कारण था कि हमारे देश में आकर के तुम गोरे आए और हमको गुलाम बना करके इस तरह से हमारे जीवन को तुमने नर्क बना दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक कारण क्या क्या थे। तो धार्मिक कारण बहुत बड़ा था, ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण। तो ईसाई, अब जब अंग्रेज साथ में आए तो इन्होंने क्या सोचा कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ईसाई बना देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, एक तो क्या हो जाएगा, ये हमारी संस्कृति को अपना लेंगे। तो जो हमारी संस्कृति अंग्रेजों की संस्कृति है और इन भारतीयों की संस्कृति में अब कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक, तो हमारी जो संस्कृति, जो कल्चरल प्रॉब्लम होता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ज़्यादातर भारतीय जो ईसाई बन जाएंगे तो हमें अपना प्रशासन, शासन करना, रूल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव है हमारी तरफ हो जाएगा कि हम भी ईसाई धर्म के हैं और अंग्रेज भी ईसाई धर्म के हैं। तो इसलिए चाहते थे कि जो भारतीय हैं ज़्यादातर क्या हो जाए, ये पूरी उन्होंने कोशिश करी ईसाई बनाने की। तो 2 तरीके होते थे लोगों का धर्मांतरण कराने का, एक था लालच और एक था डर। तो लालच दे दिया जाता था, इतनी गरीबी थी, खासकर ट्राइबल एरिया में देखोगे, आदिवासी क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि लोगों को जहाँ पे खाने को नहीं मिलते थे उनको कुछ पैसे दे दिया जाता था कि तुम ठीक है ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, ये ज़मीन तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी जीवन खुशी से बीत जाएगा। तो उस तरह से लालच दे के किसी का गरीबी का फ़ायदा उठा करके इस तरह से धर्मांतरण किया जाता है। और उसके अलावा आप देखोगे एक था डर कि किसी के खिलाफ कोई भी कानून लगा दिया गया। ठीक है, कानून लगा करके उस पर चार्ज लगा दिया गया, अगर तुमने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया तो तुम जेल में सड़ोगे, हम तुम्हारे परिवार को जेल में डाल देंगे, हम ऐसा कर देंगे। मतलब इस तरह से जो डर पैदा करते थे, या कभी मार पीट के, इस तरह से इन्होंने ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, ईसाई धर्म को अपनाया। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप देखोगे कि मिजोरम, नागालैंड को लगभग इन्होंने पूरा उसी समय से आप देख रहे हो ईसाई धर्म में तब्दील कर दिया। ठीक है, इसी की अब बात करोगे रानी गाइडिनल्यू।
ठीक है ना। अगर हम आपको आगे अभी पढ़ाएंगे रानी गाइडिनल्यू के बारे में, जो नागा राजकुमारी थी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, किस तरह से ईसाई मिशनरियों ने पूरे धर्म का, इस हमारे आदिवासी धर्म का नाश करते हुए ईसाई धर्म को लोगों को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और लोगों ने इसको स्वीकार भी करा, एक तरह से आप कह सकते हो लालच में भी आके लोगों ने इसको स्वीकार किया, ऐसे अत्याचारियों का धर्म को स्वीकार कर लिया जो आकर के अत्याचार कर रहे थे, ठीक। अब इसके बाद अब देखो धार्मिक अयोग्यता या निर्योग्यता अधिनियम 1850। तो ये निर्योग्यता डिसेबिलिटी, रिलीजन या रिलीजियस डिसेबिलिटी जो एक्ट है 1850 का, ये क्या कहता है। अब ये सब देखिएगा, सभी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक है। कैसे? ये जो अधिनियम है ये क्या कहता था कि अगर बेटा या बेटी जो भी अगर कोई धर्म परिवर्तन कर ले तो उसको जो उसका पिता है अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता या अपनी संपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकता। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि सरकार भी यहाँ पे अपना साथ दिखा रही है, क्योंकि पहले क्या लोग बच्चे इसलिए भी डरते थे धर्म परिवर्तन कराने में, ऐसा ना हो कि माँ बाप की कोई संपत्ति ही हमें ना मिले, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि चाहे तुम अगर इसके भाग रहो या ना रहो, मतलब चाहे हिंदू धर्म के भाग रहो या ना रहो, इस्लाम के भाग रहो ना रहो, अगर तुम कोई भी धर्म अपना लोगे, मेनली उनका जो फोकस था कि ईसाई धर्म अपना लोगे, तो तुम्हें कोई भी तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इस तरह का जब अधिनियम ला दिया गया तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची कि ये बेटा या बेटी जिसने दूसरा धर्म अपना लिया किसी भी कारण से, और आज हमारी प्रॉपर्टी पे, मतलब उसने हमारी संस्कृति हमारे धर्म को छोड़ दिया लेकिन हमारी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहता, प्रॉपर्टी में अपना पूरा हिस्सा जमाना चाहता है। तो इन सब चीजों से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपको इससे भी लोगों को कष्ट मिला, काफी तकलीफ हुई। तो कहीं ना कहीं लोग अब अंग्रेजों के जो खिलाफ जो उनकी नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक। फिर इसके लिए भारतीय धर्म एवं संस्कृति की आलोचना एवं उपहास। तो हालांकि हमारे धर्म में काफी कुछ कमियां थी, अभी कुछ है भी जिन्हें हमें अभी जिनसे ऊपर उबरना भी है, लेकिन आप देखो कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं है, हर धर्म में कमी थी। लेकिन उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता करके भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म का हमेशा उन्होंने उपहास उड़ाया, ठीक है ना, उपहास किया उसका। तो ये जो कारण था, क्या हमेशा कहते थे भारतीय धर्म जो क्या है, पिछड़ा है, भगवान देवी देवताओं के जो स्वरूप होते थे, हम हिंदू धर्म में जो स्वरूप है उसके ऊपर वो हंसते थे और काफी कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे और काफी नए नए तरीके इजाद करके लोगों को तकलीफ देते थे, ताकि मानसिक रूप से लोगों को कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकें और अपने ईसाई धर्म को हम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकें। तो ये सब जो कारण थे ये धार्मिक कारण थे। तो आप कह सकते हो, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब कारणों के कारण धीरे धीरे लोगों के अंदर मन में कष्ट, तकलीफ और कह सकते हो जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नफरत थी वो बढ़ती गई और वो 1857 की क्रांति में विस्फोट के रूप में सामने हमें देखने को मिली, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आर्थिक कारण और सैन्य कारण और फिर इसके घटनाक्रम क्या क्या हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं नए वीडियो डालूंगी तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, और बेल, जहाँ पे बेल आइकन रहता है उसको दबाने के बाद ऑल ऑप्शन में जाइएगा, तभी आपको पूरे नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।